जय श्री राम। जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा लेहु। तब लगे बैठे अहूँ बट छाही, जब लगे तुम एहूँ मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटोगी, मैं तब तक बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करहि विचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इहाँ शंभु अश मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो एहु सोई सुराम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। ऐसे कहे लगे जपने हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचारु कर, धर सीता करि रूप। आगे होय चले पंथ ते, जे आवत नर भूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमा कृत वेशा, चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। कहे न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ नहीं कह सके। धीर बंधु लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जानौ सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती की न चाह तहु दुराऊ, देखऊ नारे स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बहिष राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बलों को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरे पान प्रभु कीन प्रणामु। पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोरे कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु कहीं हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गूढ़ सुन उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पह, चली हृदय बड़ सोच। सियापति रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाए उतर अब देहु कहा, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चल रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी के श्री रामचंद्र के सच्चिदानंदमय रूप को देखें। वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, शिवहि सिद्ध मुनीस प्रवीण। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। वंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेह जेह वेश हजार सुर, तेह तेह तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नवेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश में अनेक नहीं थे। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नयन मूंद बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गईं। बहुरे वेलो क्यों नयन उघारी, कछु नहीं दीखत रक्ष कुमारी। पुण्य पुण्य नाय राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीशा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे।
गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशलात, लीन परीक्षा कवन विद कहु सत्य सब बात। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। सती समझो रघुबीर प्रभाऊ, भयबस से भूषण कीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। श्री सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सुमसान होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई, तब शंकर देख उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरे राममय शेरू नावा, पेरे सते जे झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता करिवेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा, जो अब करऊ सती मन प्रीति, मिटई भगति पथ होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछ, हृदय अधिक संताप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह सकते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, सुमरति राम हृदय अस आवा, एह तन सत्य भेट मोहे नाही, शिव संकल्प कीन मनु माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया, अस विचार शंकर मत धीरा, चली भवन सुमिरत रघुबीरा, चलत गगन भेगिरा सुहाई, जय महेश भले भगत दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। अशमन तुम बिनु करय को आना, राम भगत समरथ भगवाना, सुन नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुंदर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन बन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे उत्तरपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा,
परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जानव सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुषण, नारे सहज जड़ अज्ञ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सती ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गए हैं। मैंने शिवजी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरे से बिकाए, देखो प्रीत की रीत भले, विलग हो रसु जाए कपट, खटाई परत पुन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाता, प्रकट न कहे मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करिए। सती के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोके भवानी, प्रभु मोहित जेऊ हृदय अकुलानी। निज अध समझ न कछु कहे जाई, तपई अवा एव और अधिकाई। शिवजी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सतहि सोच जान ब्रज के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। भरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समझुपन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़े के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बहस कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न कोई जान कुछ, जुग सम दिवस सिराहि। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर आभारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो की न रघुपति अभिमाना, पुनपति बचन मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कुछ उचित रहा सोई कीना, अब विद अस बूझहि नहीं तोई। शंकर विमुख जियावसि मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं जो शंकर से विमुख होकर होने पर भी मुझे जला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोहि राम ही सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों में आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी।
छूटौ बेग देह यह मोरे, जो मोरे शिव चरण शनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी शनि प्रभु करौ सुबेग उपाय, होय मरण जेहि बिना हे श्रम, दुसहु विपत्ति विहाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी अहसा विपत्ति दूर हो जाए। एह वेद दुखत प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संबत सहस सताति, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगपति जागे, जाय शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आशुन दीना। शिव जी राम का नाम स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। कह लगी कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बहे तहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं कोई अश जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहे मद नाही। तब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया। तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करने लगे बड़ जाग, नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सरबा, विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चली सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहु बखानी, बिता यज्ञ सुने कछु हर्षानी, जो महेश मोहि आयुष देहि, कछु दिनो जाए रहूं मिस एहि। सती ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी,
कही न निज अपराध बिचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस शानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होय, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहीं हुनीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म समाहु सनमुख माना, तेह ते अजहु करेहि अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रहे न शील सनहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी के सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायो बिन बुलाए न संदेहा। यद्यपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। बातें अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहो जो बिन है बुलाए, नहीं भले बातें हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार व सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न इच्छुक कुमार। दी मुख्य गण संग तब, विधा कीन त्रिपुरार। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, परंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गुणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रासि काहू न शन मानी। सादर भलहि मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आग भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब गाथा। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी, सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझु उर दहेऊ। पाछल देखु न हृदय अश व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझु सुसत हे भयउ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा।
यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाहि सहि, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबहि हट हटके, तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुफल तुरत लहब सब काहू, बलि भांति पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अभिवादा, सुनई जहाँ तहाँ असी मर्यादा, काटे तासु जीव जो बसाई, श्रवण मूद न त चलै पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मी पति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंद मत निंदित तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के वीर्य से उत्पन्न है। तजहु तुरत देहि तहि हेतु, उर्धर चंद्र मौले वृष केतु, अह कहे जोग अगन चनुचारा, भयो सकल मह हाहाकारा। इसलिए चंद्र को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक बहु, रक्षा कीन मुनीस। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यह विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे कोप पठाए, जग विध्वंस जाए तिन कीना, सकल सुरन विधवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यह विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। जी जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई, यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि यही गति हुई जो शिव विद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरते हर्षण भरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगिर ग्रह जाई, जनिमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई, जह तह मुनिनस आश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए।
सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव दाना जात। प्रगटी सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। यह सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता शव पुनीत जल बहहीं, खगमग मदप सुखी सब रहहीं। सहज वरौ सब जीवन त्यागा, गिर पर शकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरजागृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहीं जस जासु। पार्वती जी के घर आ जन्मे से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे राम भक्तों को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होने लगे, जिसका ब्रह्मादि भी यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, को तब कही गिर गेह सिधाय। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारे बर आसुन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नार सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरे बरना, सुता बोले मैली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरण दकों के सारे घर में छिड़काव किया। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। चित्रकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। जय जय श्री राम।